सद्गुरुदेव की जय। अनंत कोटि महापुरुषों ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जान भृंग को गुरु कर ले आप समान। कीटन जाने भृंग को तो गुरु कर ले आप समान। गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटाया सतपंथ। मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत। मुक्ति विदाता सतगुरु धन्य विवेकी संत। गुरु भक्ति कर देते हैं सकल पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य देव श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पे विराजमान परम पूज्य परम वंदनीय श्री साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्ति माती माताओं एवं प्यारे बच्चों, सत्संग कुछ दिनों तक मन के विषय में बताया गया, मन के सब्जेक्ट में बताया गया। पूर्ण ध्यान सत्संग में बातें नहीं, शांति से सत्संग को श्रवण करो। गुरुमुखी होते हैं, असली गुरुमुखी की यही पहचान होती। सत्संग में एकदम मौन। क्यों? अपन बोलेंगे तो किसी दूसरे का भी ध्यान भंग होगा तो वो भी वो शब्द नहीं सुन पाएगा तो महापाप लगे। पाप नहीं, महापाप। क्यों? मैंने अपना तो ध्यान को भटकाया, पड़ोसी का भी मन को मैंने भटकाया, इसलिए महापाप लगता है। इसलिए सत्संग में कोई बोलता हो तो भी अंगुली का इशारा करना, पर ये नहीं करना कि तुम चुप हो जाओ, बातें मत करो। ये बोलेंगे तो और आवाज बढ़ जाएगी। इसलिए सत्संग में जो अगर बीच में कुछ बोलता है तो समझ लो महापाप लगता है। इसलिए जहां तक हो सके मौन रहना चाहिए। 10 दिन तक मन के ऊपर बताया गया। YouTube पे वो प्रवचन रिकॉर्डिंग है, जब चाहो तब सुन सकते हो वापिस भी। कहने का मतलब है हम जिंदा है या मर गए हैं। जिंदे में भी जिंदा है या मर गए हैं। दिखने में हम जिंदे लग रहे हैं, वो शरीर जिंदा है, हमारी भावनाएं जिंदी है कि नहीं है। कहते हैं इसकी तो इंसानियत मर गई है, इसकी इंसानियत मर गई है। क्यों? चलता फिरता है, वो चलना फिरना तो आत्मा का निवास है। इसलिए शरीर चल फिर रहा है, जिसके अंदर जो सद्भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानव के गुण नहीं है, तो जीते हुए भी वो जीता नहीं है, वो मुर्दा है। क्या है? जहां में गुरु भक्ति नहीं, भाव नहीं, कहे कबीर वो एक मुर्दे के समान है, शमशान के समान है।
सदगुरु कहते हैं कि तुम अपना काम कर लो, तब तुम जिंदे में जिंदे होने का एक प्रमाण दे सकते हो। जो आए हैं वो अपना कार्य को सफल कर लेते हैं। जैसे अपन हाट बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं, अब जो वस्तु खास लेने के लिए 2-4 किलोमीटर पैदल जावें और फिर वहां पहुंचने पे अपन भूल जावे मैं क्या चीज लेने आया था, दिमाग से निकल गया। अब विचार करो कैसा हुआ। खास चीज को, अर्जेंट चीज को लेने पैदल चलकर वहां जावे, वहां जाने पर वस्तु को भूल जाता है, फिर लौट के वापिस आता है, जब तक सूर्य अस्त हो जाता है, दुकानें मार्केट बंद हो जाता है, फिर पछतावा हो जाता है। देखो, खास काम के लिए अपनाए हैं, कल्याण का काम मानव जीवन में करने के लिए आए थे सत्संग की बाजार में, पर सत्संग की बाजार में आए परंतु भूल गए कि मैं क्या करने आया था, भूल गया। फिर वापिस बूढ़ापा आ जाता है, घर आएगी, बूढ़ापा आ गया, इधर सूर्य अस्त हो गया। सूर्य अस्त मतलब अंतिम समय आ गया, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, अब पछतावा लेके जा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को समझना है कि हम किस उद्देश्य से आए हैं, वो हमारा काम क्या है, वो काम हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम जैसे सत्संगी बन रहे हैं वैसे सत्संगी है कि केवल हम ठग भक्ति कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, दिखावा भक्ति कर रहे हैं, नहीं। जीवन परिवर्तन होना चाहिए। इस सत्संग से बड़े बड़े अंगुली माल जैसे डाकू, रत्नाकर डाकू, जैसल धाड़वी, अनगिनत लोग दुष्टों का भी इस संतों की सत्संग से सुधार हुआ। वो लोग डाकुओं से महापुरुष बन गए। रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन गया, अंगुली माल से अहिंसक भिक्षु बन गया। कहने का मतलब है सत्संग, इसी सत्संग से बड़े बड़े दुष्ट दुर्जन भी अपना जीवन को पवित्र बनाए, बड़े बड़े महापुरुष बन गए। आज उनका नाम लिया जाता है आदर और भाव के साथ में। तो अपना क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है कि अपन अपने भीतर सत्संग नहीं बिठा रहे हैं? क्या सत्संग को अपने भीतर बिठा नहीं रहे हैं? और जिस दिन सत्संग भीतर बैठेगा तो जीवन ये रह ही नहीं सकता है। अंदर से व्यवहार परिवर्तन होगा, स्वभाव परिवर्तन होगा। अपन दवाई गोली खाते हैं तो तुरंत सुधार मिलता है कि नहीं? 2-4 घंटे में बुखार उतर जाता है, आराम मिलता है, दवाई गोली से फर्क पड़ता है ना। फिर अपन दवाई खाते हैं और इधर क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है? इधर उस दवाई से भी जल्दी फर्क पड़ेगा, पर अपन दवाई गिटते नहीं है, मुंह में रख देते हैं। अब कोई दवाई को मुंह में रखे, मुंह से वापिस थूक देगा तो क्या बुखार उतरेगा? किसी को बुखार हो, मुंह में गोली ठूस दे और फिर वापिस थूक दे तो बुखार उतरेगा? अपन भी इतना ही करते, बस मुंह तक या कान तक अंदर जाने नहीं देते हैं, तो परिवर्तन कहां से होगा? क्यों नहीं हो रहा है? कह रहे हैं, कहना कितना सरल है, गा रहे हैं, कह रहे हैं, पर कर नहीं रहे हैं ना। करना है, भीतर सत्संग को बिठाना है। जिस दिन सत्संग अपने भीतर बैठ जाएगा तब जीवन चैन हो जाएगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, नाम लिया जाता है, सबने सत्संग किया, सत्संग भीतर बैठा, तब वो महापुरुषों का जीवन चेंज हो गए। मीराबाई हो गए, कर्माबाई हो गए, करमेतीबाई हो गए, फूलाबाई हो गए, रानाबाई हो गए, ऐसे नहीं हुए। सत्संग भीतर बिठाया, सत्संग को भीतर बिठाना है। अपन सत्संग में बैठते हैं वो अलग बात है, सत्संग अपने भीतर बैठता है वो सार्थक है। घड़ा को टूंटी के नीचे तो रखा, पर उल्टा रख दिया और उल्टा घड़ा रखा है, जिंदगी भर टोंटी चलती रहेगी, नल चलता रहेगा, घड़े में एक बूंद भी पानी आएगा नहीं आएगा। अपने घड़े को सीधा कर लेना है। उल्टा घड़ा है, सत्संग का नल तो चल रहा है, ज्ञान चल रहा है, अपने घड़ को, अपने घड़े को, अपने घट को, अपने पात्र को, अपने हृदय को सीधा कर ले तो ही कुछ अंदर आ सकता है।
अंदर बिठाना है। सत्संग जिस दिन भीतर बैठ जाएगा तब जीवन परिवर्तन आ जाएगा। सहना भी पड़ता है, साधु को भी सहना पड़ता है, गृहस्थी को भी सहना पड़ता है, सबको सहना पड़ता है। सहन शक्ति रखनी चाहिए। इस मार्ग में बहुत कष्ट भी आता है। ये नहीं कि सब अनुकूल हो जाएंगे, तुम भक्ति करने लग जाओगे, तुम्हारे लोग फूल बिछाने लग जाएंगे, माला पहनाने लग जाएंगे, कोई जूते भी मारेंगे, कोई कीचड़ भी फेंकेंगे। घबराना नहीं, उस रास्ते पर चलना है। ये नहीं है कि तुम्हारा हर जगह स्वागत ही होगा, तो किसी से लेना देना होगा। हम भूल गए हैं, पर वो किसी भी माध्यम से जूता फेंक रहा है, गोबर फेंक रहा है, कोई बात नहीं, स्वागत है, अभी ही पूरा करना है, फिर किस लिए आना है। किसी का भी बदला है तो इस जन्म में पूरा करके छुट्टी करना है, क्या वापिस थोड़े आना बदला लेने के लिए। अपने बदले की भावना नहीं रखनी है, अपने अंदर बदले की भावना, हिंसा की भावना, तृष्णा की, घृणा की भावना अपने भीतर नहीं, अपना हृदय पवित्र करना है। आगे वाले की गांठ होगा, जो बदला लेगा तो लेगा, कोई भी माध्यम से बदला लेगा। सांप बिच्छू बन के लो, चाहे बेटा बहू बन के लो, चाहे कोई भी बन करके ले सकता है बदला, पर अपने को अपना काम कर लेना। संत कहते हैं, करो सतनाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। करो सतनाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी वो घर है, अरे प्राणी ये वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तेरा कोई और ठिकाना है, तेरा कोई और ठिकाना है। करो सतनाम का सुमिरन, करो सतनाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी वो घर है, अरे प्राणी वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। ने हाथों से किया पुण्य, ने पैरों से किया तीर्थ, ने हाथों से किया पुण्य, ने पैरों से किया तीर्थ, न जिभ्या से किया सुमिरन। तेरा कोई और ठिकाना है, न जिभ्या से किया सुमिरन, तेरा कोई और ठिकाना है। करो सतनाम का सुमिरन, करो सतनाम का सुमिरन, अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है। अरे प्राणी वो घर है, अरे प्राणी वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है।
अवस्था जा रही तेरी, तू कर ले सतनाम का सुमिरन। अवस्था जा रही तेरी, तू कर ले सतनाम का सुमिरन। तेरी करतूत का परचा, तेरी करतूत का परचा, मालिक दरबार जाना है। तेरी करतूत का परचा, साहिब दरबार जाना है। करो सतनाम का सुमिरन, करो सतनाम का सुमिरन। अगर मुक्ति को पाना है, अरे प्राणी वो घर है, अरे प्राणी वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। ये रिश्तेदार जो तेरे, जिन्हों पे उल्फत तेरी, ये रिश्तेदार जो तेरे, जिन्हों पे उल्फत तेरी, उन्होंने घर की अग्नि से, उन्होंने घर की अग्नि से जिस्म तेरा जलाना है, जिस्म तेरा जलाना है। करो सतनाम का सुमिरन, करो सतनाम का सुमिरन। अगर मुक्ति को पाना है, अगर मुक्ति को पाना है, अरे प्राणी वो घर है, अरे प्राणी वो घर है, जो एक दिन छोड़ जाना है, जो एक दिन छोड़ जाना है। बोलो सतगुरुदेव। अरे प्राणी ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है। करो सतनाम का सुमरन, अगर मुक्ति को पाना है। सतनाम, सत्य क्या है? अगर ठीक से सुनते हैं तब सबको मालूम होगा कि हम बताया एक दो बार। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है और काया झूठ है, संसार झूठ है। जो ये रूप दिख रहा है, ये रूप मर जाएगा। ये रूप बचपन का मर गया, कुमार का मर गया, जवानी का मर गया, परिपक्व मर गया, बूढ़ापा मर गया, जर्जर अवस्था का मर गया। ये जो रूप है ना, आज दिख रहे हो, आज 10-20 साल बाद ये चेहरा पहचान में नहीं आएगा। पर वो आत्मा तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, बचपन में भी वही आत्मा थी, जवानी में वही है, बूढ़ापे में भी वो है। आत्मा बूढ़ी जवान नहीं होती है, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। खाता पीता शरीर है आत्मा के सहयोग से, इसलिए शरीर बढ़ता और घटता है, आत्मा बढ़ती घटती नहीं है। सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। करो सतनाम का सुमरन, वो जो सत्य है उसका चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, विचार करो। हमको वही चिंतन करना है, कम से कम मृत्यु का भी चिंतन याद आ जाए, मौत याद आए ना, तो इंसान गलत काम नहीं करेगा। मौत याद नहीं रहती है, सोचते दूसरे की मौत होती है, हमारी तो मौत नहीं होगी, हम तो अभी जवान हैं, हम अभी जवान बने रहते हैं। मौत का डर नहीं है, खौफ नहीं है, पर मौत एक दिन आएगी, आएगी और अज्ञानी भयभीत होगा, डरेगा, व्याकुल होगा। ज्ञानी को मौत नहीं आता है, ज्ञानी की मौत नहीं आती है, जगे हुए परिपक्व महापुरुष की मौत नहीं आती है।
वो तो मौत को बुलाते, मौत का स्वागत करते, आइए अब काम हो गया है, शरीर कोई काम का नहीं है, शरीर अब निर्थक हो गया है, अब शरीर की जरूरत नहीं है, बस वो स्वागत करते हैं मृत्यु का। और संसारी लोग की मौत आती तो व्याकुल होता, डरता है, घर छूट रहा है, पैसा छूट रहा है, बच्चे छूट रहे, पोते छूट रहे, घबराता है, हाय होए चिल्लाता है, बाल बच्चों को बुलाता है, उनका हाथ पकड़ता है मरते समय। देखो अब विचार करो, वापिस कहाँ जाएगा, वहीं तो आएगा। इसलिए मृत्यु का चिंतन होना चाहिए। अगर मन नहीं ठहरता हो, भजन में नहीं लगता हो, तो एक मृत्यु का भी याद किया करो। हमें भी जाना है, आज काल में बटाऊ जाएगा, पंछी जाएगा, बटाऊ आया है, पंछी आया, इसको जाना है, इसलिए मन स्थिर होगा, होना पड़ेगा, क्या करेगा। सदगुरु कहते हैं इस मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता है। कितना ही बलवान हो, कितने ही उसके पास बड़ी बड़ी पिस्तौल हो, बम गोली हो, कहता है कौन किसकी हिम्मत मेरे सामने आ जाए, परंतु मौत सामने आ जाती है। मौत से कोई बचा नहीं सकता उसको, मौत से कोई बचा नहीं सकता है। मौत आ जाएगी, लोहे की कोठी में बंद हो जाए, कांच के बंगले में बंद हो जाए, जहां मच्छर मक्खी तक अंदर जा नहीं सकती है, मौत वहीं से भी उठा लेगी। मौत से बच नहीं सकते भाई साहब। एक राजा था, अपने बगीचे में शाम के समय घूम रहा था, शाम के समय घूम रहा था, घूमते घूमते अचानक एक उसके कंधे पे आकर के हाथ रखा, जैसे ही गर्दन घुमा के देखा तो एक काली सी छाया खड़ी है, एकदम काली सी, काली घटा सी खड़ी है। बोला कि कौन है तुम? बोला मैं मौत हूं। कौन है? मैं मौत हूं। मौत है? मौत मेरे पास क्यों आई है? बोला कि तुमको, तू राजा है, ऐसे में अचानक ही उठाती हो, पर तू राजा है, इसलिए मैं सम्राट है, इसलिए मैं तुमको सूचना दे रही हूं, कल ठीक 6 बजे मैं तुमको लेने आऊंगी, कल शाम को ठीक 6 बजे मैं तुमको लेने आऊंगी, 24 घंटे बाद। और इतने में वो काली छाया विलुप्त हो गई, अलोप हो गई। राजा बड़ा घबराया, तुरंत ही वहां पे घंटा बजवाया, राजसभा इकट्ठी हुई, मंत्री संतरी पंडित पुरोहित सब इकट्ठे हुए। राजा ने कहा अभी मैं बगीचे में घूम रहा था, अचानक मेरे कंधे पे आकर के हाथ रखा और ये मैंने देखा काली सी छाया खड़ी है। मैंने पूछा कौन है? बोला मैं मौत हूं, ठीक 24 घंटे बाद कल शाम को 6 बजे तुमको मैं लेने आऊं। मुझे भय लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, तुम मेरे मंत्री संतरी पंडित पुरोहित हो, कुछ उपाय निकालो, मुझे मौत से बचना है, मुझे मौत के साथ नहीं जाना है, मुझे बचाइए। पंडित पुरोहितों ने अपना वेद शास्त्र खोला, पन्ना पलटने लगे, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल के क्या क्या ग्रंथों को सब उलट पुलट करने लगे। किसी मंत्री ने कहा राजन ये इतने सारे ग्रंथों के पन्ने पलटते पलटते ही 24 घंटे पूरा हो जाएगा। बोला करूं तो क्या करूं, आप कोई उपाय क्यों नहीं बताते मुझे? बोला कि मौत तो आपको यहां लेने आएगी, आप क्यों नहीं इस शहर से दूर चले जाइए, मौत आपको यहां लेने आएगी, मौत को तो यहां का एड्रेस मालूम है, तुम इस जगह को छोड़ के कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते? राजा को भी लगा बात तो सच है, बात तो सही है, मौत यहां लेने आएगी, मौत यहां का एड्रेस जानती है, तो मुझे यहां से दूर चले जाना चाहिए। उस जमाने में फ्लाइट, हेलीकॉप्टर, गाड़ी नहीं था, घोड़ा, हाथी, ऊंट का जमाना था। राजा ने सोचा हाथी पे तो यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा, हाथी तो धीरे धीरे चलता है। बोला कोई पवन वेग चलने वाला घोड़ा को लेके आइए, सबसे तेज घोड़ा चलता है पवन की रफ्तार में, जैसे हवा चलती उसी प्रकार जो तेज चलने वाला घोड़ा मंगवाया। राजा ने उस पर जीन कसा करके राजा उस पर बैठ गया और घोड़े को भगाने लगा। पूरी रात घोड़ा को भगाता रहा, भूख ने, प्यास ने, थकावट ने, तकलीफ, भय रहता है ना, तब इंसान को कष्ट नहीं लगता है।
वहां भूख प्यास नहीं लगती है, दर्द नहीं लगता है। पूरी रात घोड़े को भगाया, सुबह हुई फिर भी घोड़े को रोका नहीं, भगाता रहा कि जितना दूर पहुंचूंगा तो उतना ही मौत से बच जाऊंगा। बहुत दूर हिमालय के नजदीक पहुंचा। शाम का 6 बजने वाला था। राजा ने लंबी सांस ली, बहुत दूर आ गया हूं अब तो। घोड़े से नीचे उतरा और चैन से खड़ा हुआ। इतने में मौत ने आकर के कंधे पे हाथ रखा। धन्यवाद इस घोड़े को है जो तुम्हें यहाँ पे पहुंचा दिया। मैं तो कल से चिंतित थी, मौत तो तुम्हारी यहाँ थी। मैं सोची इतना दूर है राजा, यहाँ पहुंचेगा कैसे। धन्यवाद इस घोड़ा को जो तुमको टाइम से यहाँ पहुंचा दिया। इतने में बम्बई से सांप निकला और सांप ने राजा को डसा और राजा नीचे गिर गया, तड़प तड़प के प्राण निकल गया। कहीं भी भाग करके दूर चले जाओ, मौत से बच नहीं सकते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मौत को जान लो, मृत्यु को समझ लो, मृत्यु को पहचान लो, फिर मृत्यु होती ही किसकी है। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। मैं तो तीनों काल में मेरा नाश नहीं हो सकता है। मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो बना है, शरीर तो मेरा घर है, शरीर तो मेरा साधन है, शरीर मेरी गाड़ी है। मैं इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं। कौन हूं? ड्राइवर हूं। समझ लेना इस बात को। जिस दिन समझ में आ जाएगी तब जो संसार में मन जितना उलझा है मन हट जाएगा। ये जगह जमीन मेल मालिया धन संपत्ति विचार करिए, सब कुछ है, इसी क्षण हमको जाना पड़ता है। तो हमारा क्या होता है? क्या वो बंगला काम आता है कि गाड़ी घोड़ा आता है कि जगह जमीन आती है, संपत्ति आती है? कुछ आता है? सब जानते हैं, कुछ नहीं जाने वाला। फिर भी आसक्ति ऐसी है, उन संपत्ति के प्रति बहुत आसक्ति है। उस संपत्ति के पीछे, उस धन के पीछे, उस परिवार के पीछे बहुत आसक्ति है। इस अज्ञान आसक्ति को ही हटाना है। सत्संग यही सिखाता है। तू जाग जा, आंख खोल ले, आंख खोल ले। अभी जो जिस आंख से देखते हैं बाहर का रूप देख सकते हैं, बाहर का संसार देख सकते हैं, भीतर की आंख जिस दिन खुल जाएगी, विवेक की आंख खुल जाएगी, भीतर की आंख खुल जाएगी, उस दिन जीवन परिवर्तन हो जाएगा। उस दिन जीवन सुंदर बन जाएगा, जीवन सार्थक बन जाएगा। इसलिए जीवन को सार्थक बनाना है, सुंदर बनाना है, तो जाग जाइए, विवेक की आंख को खोलिए। सदगुरु कहते हैं करो सतनाम का सुमरण अगर मुक्ति को पाना है। अगर मुक्ति को पाना है तो सत्यनाम का सुमरण करो। सतगुरु कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बचपन, सबका बचपन बीता खेल कूद में, पता चला बहुत आराम से बच्चे का जीवन का बचपन खेल में बीत जाता, पता ही नहीं चलता है। बचपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। जवानी में कौन सी नींद? वो तो सोना शरीर का धर्म है। अज्ञान की नींद में, मद की नींद, जवानी की नींद में सो गया, भूल गया, परमात्मा को भूल गया, इंसानियत को भूल गया, अपने आप को भूल गया। जवानी नींद भर सोया, बूढ़ापा देख कर रोया। बूढ़ापे में उसको होश आ जाता है, फिर पछताता है, जवानी को मैंने खराब कर दिया। बूढ़ापे में देख देख कर रोता है, अब चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, अब वो पछतावा होता है, रोता है, दुखी होता है। फिर उसके हाथ में कुछ होता नहीं है। जब हाथ में था तब उन्होंने वो काम किया नहीं, अब पछता रहा है, अभी दुखी हो रहा है। सदगुरु कहते हैं क्यों नहीं जागा समय, काम किया नहीं। सदगुरु कहते हैं न हाथों से किया पुण्य, न पैरों से किया तीर्थ। इन हाथों से कभी दान पुण्य धर्म का काम किया नहीं, सेवा का काम किया नहीं। तन मन वाणी वचन से सेवा कर सकते, पर सेवा का काम कर नहीं पाया, किया नहीं। न हाथों से किया पुण्य, न इन पैरों से किया तीर्थ। इन पैरों से कभी चल करके संत गुरु का दर्शन नहीं किया, संत गुरु की सेवा नहीं, न जिव्या से किया सुमरन, तेरा कोई और ठिकाना। जिव्या से परमात्मा का सुमरन भी नहीं किया, भजन नहीं किया, अब तेरा कहाँ ठिकाना है? अब तेरा कौन ठिकाना, तेरा कहाँ ठिकाना? कोई ठिकाना पता ही नहीं। अब ठिकाना कहाँ होगा? जब ये सत्कर्म किया नहीं तो ठिकाना कहाँ होगा? वही होगा जैसा उन्होंने कर्म किया है। सत्कर्म नहीं किया तो दुष्कर्म जरूर किया होगा। मन को सत्कर्म में नहीं लगाओगे तो दुष्कर्म में मन अपने आप चला जाता है। दुष्कर्म में मन को ले जाना नहीं पड़ता, अपने आप अनादिकाल का अभ्यास है।
सत्कर्म में मन को लगाना पड़ता है। तो सदगुरु कहते हैं अब तेरा कहाँ ठिकाना, वहीं ठिकाना, जैसा तुमने बीज बोया है वैसा ही फल मिलेगा, जैसा कर्म किया वहीं जीव जाएगा। अवस्था जा रही तेरी तो कर ले सतनाम का, अवस्था जा रही है, पल पल क्षण क्षण वायु घट रही है, अवस्था जा रही है, क्षण क्षण वायु जा रही, अवस्था जा रही तेरी तो कर ले सतनाम का सुमरण, अवस्था जा रही है तो परमात्मा का भजन कर ले, सुमरण कर ले, कल्याण का काम कर ले, सुकृत कर ले। तेरी करतूत का पर्चा मालिक दरबार जाना है, करतूत का पर्चा मालिक दरबार जाना है। ये वहां लेखा लेवला राई पाई पाई को राज कौन, पोपा भाई का राज नहीं है। गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करते करते करते, पहले जमाने में पैदल चलते थे, तो भ्रमण करते 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 एक गांव में पहुंचे। गुरु ने शिष्य से कहा बेटा शाम हो गई है, अब तुम जाओ कहीं दुकान से कुछ आटा वगैरह खरीद के लाओ, तो अपने धुना धुना भी ताप लेंगे और बाटी रोटी बाटी बना के ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे और अपन भोजन पा लेंगे। शिष्य गया दुकान पे, पता किया कि आटा आटा क्या भाव है, तो उस दुकानदार ने कहा यहाँ सब कुछ एक ही भाव है, खल गूगल एक ही भाव है, जो भी लो। तो सोचा कि आटा ले जाऊंगा, फिर उस चूल्हा जलाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, इससे तो अच्छा है लड्डू ही ले लूं जो सीधा सीधा खा लेंगे, कोई उपाधि नहीं करनी पड़ेगी, न चूल्हा जलाना, न आटा, न रोटी बनाना, एक ही भाव, चाहे टके का किलो भर आटा लो चाहे किलो भर लड्डू लो। तो लड्डू लेके आया। गुरुजी ने कहा बेटे लड्डू कहाँ से लाए, पैसा तो इतना तुम्हारे पास था नहीं। बोला गुरुजी ये बहुत अच्छा शहर है, यहाँ तो टके शहर ही है, खाजा टके शहर ही, खल गूगल सब एक भाव है। बोले एक ही भाव है, ये नगर अच्छा नहीं है, जहाँ न्याय अन्याय का कोई भेद नहीं होता है, ये नगर अच्छा नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाया, भोजन पा करके गुरु शिष्य सो गए। सुबह 4 बजे, गर्मी का मौसम था, गुरु जी शिष्य को जगाया, 4 उठो बेटा, ठंडे ठंडे टाइम यात्रा करते हैं। पहले समय पैदल चलते थे संत, क्यों? क्योंकि पहले आधुनिक सुविधा नहीं थी, गाड़ी थी नहीं, पहले बैल गाड़ी थी, घोड़ा गाड़ी थी, ऊंट गाड़ी थी, इस पे संत महात्मा अपने नहीं बैठते थे। क्यों? किसी जीव से अपने शरीर का बोझ नहीं ढवाना चाहते थे, क्यों? बदला देना पड़ेगा वापिस। तो इसलिए संत महात्मा पैदल चलते थे। गुरु महाराज ने चेले को बोला उठो बेटा, ठंडे ठंडे टाइम में, गर्मी का मौसम है, ठंडे ठंडे टाइम यात्रा कर लेते हैं। चेला बोले नहीं नहीं गुरुजी यहीं रुकते 4-5 दिन। बोला नहीं नहीं यहाँ रुकना अच्छा नहीं है, चलो। नहीं नहीं गुरुजी ये अच्छा शहर है, यहाँ टके शहर सब कुछ मिलता है, और लड्डू वड्डू खाएंगे, काजू वगैरह, बॉडी वोडी बनाएंगे। चेला तो चेला ही होता है ना, अगर इतना ही उसके अंदर विवेक होता तो गुरु बन जाता, चेला नहीं रहता ना, चेला तो चेला। अब चेला के अंदर बाल बुद्धि, बोला नहीं गुरुजी मैं तो यहीं रहूंगा, मैं तो। गुरुजी ने कहा कि चल बेटा अच्छा नहीं है, पछताएगा। कि नहीं गुरुजी थारे जानो तो थे पधारो, मैं तुम्हारे अठे ज रहूं। गुरुजी क्योंकि कोने बथून जान थारो काम जाने, कदी एड़ी मुसीबत में फंसे तो मैं फलाने गांव में थोड़ा दिन रेवास करूं, उठे आ जाइए। गुरु महाराज तो चले गए। अब वो चेलो तठे उठे मांग लावे, बढ़िया जिम और बॉडी बना, पेट बढ़ गयो, अणु तो भारी मोटा ताजो हो गयो, नाडीरी। पहले तलावर पाल माथे संत घना रहता, क्योंकि तलावर पाल माथे एक तो वृक्ष होते थे, छाया होती, बड़लू ज्यादा होता, और ठंडो पानी हो तो हाथ पैर धो, ठाकुर जी की पूजा कर लेता, पानी पी लेता, माला फेरता। वो नाडीरी पाल माथे बैठो माला फेरे। अठे जो गांव रे मायने कुमार आप गधों को ऊपर मिट्टी लेके जा रहा था, और जिस मकान की सोड़ी सकड़ी गली से निकला ना, तो किसी का मकान ऊपर गिर के कुमार मर गया, कुमार के गधे भी मर गए। कुमारी रोती रोती कुमार की पत्नी राजा के पास जाके बोला कि साहब आपके यहाँ पे शहर में किसी का मकान गिरा, फलाने आदमी का, मेरा पति दब के मर गया है, आप न्याय करो। कुमार की पत्नी ने राजा से बोला, राजा ने उस आदमी को बुलाया, बोला कि तुमने ऐसा मकान क्यों बनाया जो मकान गिर गया और इस कुमार मर गया। तो बोला कि इसमें मेरी गलती नहीं, मिस्त्री की गलती है। मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री को बोला भाई तूने ऐसा क्यों मकान ठीक से बनाया नहीं, गिर गए, आदमी मर गया। बोला मेरी गलती नहीं, गलती मजदूर की है।
मजदूर ने माल मेटल बराबर नहीं दिया होगा, इसलिए मकान गिर गया। मजदूर को बुलाया, अब मजदूर बेचारा फंस गया, बोला कि मैं क्या करूं, इधर से सवारी निकल रही थी तो वहां मेरा ध्यान चला गया, पानी ज्यादा डल गया, माल मेटल गड़बड़ हो गया। पापा बहन का इसको फांसी चढ़ा दो। अब फांसी पे उसको ले गए। अब ऐसा उनका नियम के फांसी के फंदे को छोटा मोटा नहीं करने का। अब उस मजदूर के गले में फांसी का फंदा डाला तो फंदा तो लूज, वो तो दुबला पतला से मजदूर बेचारा। अब उसके गले में फांसी का फंदा सेट नहीं हुए तो उस जलाद ने आकर के पप्पा भाई से कहा कि फांसी का फंदा उसके गले में सेट नहीं हो रहा है। तो पप्पा भाई ने कहा कि आवे उड़ने दे दो, जिनने गले में फिट आवे उन्हें दे दो। अब गांव में अटे अटे घूमिया, बच्चा ने पूछियो कि एड़ो कोई मोटो आदमी है जिकर गलो मोटो है, तो कोई बच्चा की ओट नाडी रे पाल मत महाराज बैठा है, महाराज रे गले में फंदो एकदम फिट आ जाए। अब जो बच्चा जो उठे वो जलाद वगैरह सब गए, महाराज जी तो खा पी आप आराम करता, जलाद गया सीधा ही बावड़ा में पकड़ खड़ा करया। बाप नो डरी, वो कहीं जमदूत आई गया, कहीं बात है भाई के क्यों मने ले जाओ, कहीं में बिगाड़ियो, बोले की नहीं बिगाड़ियो, पप्पा भाई रो हुक्म है थाने फांसी की सजा है। क्यों? क्योंकि जिन आदमी ने फांसी दी भी उन्हें गले में सेट नहीं हुए, आपने गले में फिट बराबर फिट हुई है जो आपने फांसी देना। पप्पा भाई रो हुक्म का आवे जिन्हें दे दो, उन भाई ने ओटे ले गया, ओटे ले जान पप्पा भाई ने हमें खड़ा किया फांसी रे वास्ते। जन पूछा करे अंतिम इच्छा कहीं है, जनो महाराज क्यों मारी अंतिम इच्छा हमारे गुरु महाराज रे दर्शन करा दो। बोले तुम्हारा गुरु महाराज कहाँ पे है? कि फलाने गांव में है। सोचत जो कोई गांव हो, दो चार जलाद आदमी हाथे गया जो गुरु महाराज को ले गया। चलो गुरु महाराज ने देखियो चरणा में पड़ भू भू खूब रोयो, खूब रोयो। जने गुरु जी के होयो कहीं बोल तो सही कि गुरु जी गले में आएगी, कहीं आएगी गले में फांसी आएगी। अब तो आप बचा सको तो मैं तो तने पहले ही मना करियो, शेर सही नहीं, कहीं गुनाह करियो कि मारो की गुनाह को नहीं, गुनाह हो उन आदमी रे गले में फांसी फिट नहीं हुए। पप्पा भाई क्यों आवे जिन्हें दे दो, जन मारे गले में फिट होएगी है कि कौन अबे तू जाओ और कल सुबह में टाइम पे आकर के तुम्हारा मैं निवेड़ा करूंगा। कितने बजे फांसी? बोला कल 7 बजे फांसी। तो बोला 7 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। और राजा गुरु महाराज ने चेले को भेज दिया, अब वो उधर चले गए। दूसरे दिन सुबह हुआ और वहां पे फांसी के लिए चेले को ले जाया गया। वहां पे और पप्पा भाई भी कुर्सी लगा के बैठे और सब जनता देखने के लिए वहां आई। अब इधर वो फांसी देने लगे, इतने में चेले ने सोचा गुरु महाराज तो आए नहीं, क्या हुआ मामला, गड़बड़ तो नहीं होगा। इतने में गुरु महाराज आए, जो चेले गले में फांसी डाले गुरु महाराज आए। गुरु महाराज के ठहरो ठहरो। बोले कि ये क्या बात है? बोला रुको। गुरु महाराज ऊपर आके खड़े हुए कि फांसी तो मैं लूंगा, कोई बात नहीं। चेलो नहीं तो गुरु सही, गुरु ने गले में फांसी डाले के चेलो धक्को दियो कि नहीं नहीं फांसी तो मैं लूंगा। दो ही गुरु चेलो लड़े। पप्पा भाई बैठा बैठा देखे बात कहीं है, लोग तो मौत से डरते हैं और ये गुरु चेलो दोनों फांसी के लिए लड़ रहे हैं। पप्पा भाई ने कहा बात क्या है बताओ, तुम लड़ते क्यों हो? लोग तो डरते हैं मरने से, तुम ऐसे लड़ रहे हो। बोला कि राज है कोई। बोला बताओ। बोले नहीं आपका क्या मतलब, आप तो फांसी दो। क्या नहीं नहीं पहले बताओ। गुरु महाराज ने कहा कि इस घड़ी मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो 3 लोक का राज करेगा, 3 लोक का राज करेगा। कितने? 3 लोक का राज करेगा। के पप्पा भाई बोले कि 3 लोक का राज मिलेगा। पप्पा भाई खड़ी हो गई, फांसी मारी मारे बाप रे था लेवन आला कौन, फांसी तो मैं ले। गुरु महाराज क्यों थारो जिलाज करनो है। अबे पप्पा भाई गले में फांसी दी, फांसी चढ़ गया। और राजा ने वहां पे अंधेर नगरी का नाम हटा करके ज्ञान नगरी नाम रखा। क्या नाम रखा? ज्ञान नगरी। और वहां पे अच्छे इंसान को, संस्कारी गुरु भक्त को चुन करके वहां पे राजा बनाया और सब वस्तु का भाव पे भाव ताव पे ताव लगाया और कहा। और वहां पे सत्संग होने लगा, संत गुरु रह करके मंदिर बनाया, आश्रम बना के गुरु भक्ति सत्संग चलने लगा।
कहने का मतलब है लेखो लेवला राई पाई पाई को राज को नहीं पप्पा भाई रो राज नहीं जो एक ही भाव गुरुमुखी नुगरा ने एक जगह भेज दे नहीं उठे तो लेखो राई पाई पाई रो। इन कारण आपने जैसा कहा कर्म करेंगे वैसा दंड भोगना पड़ेगा। संत कहते हैं अवस्था जा रही तेरी तो कर ले सतनाम का सुमरण, तेरे करतूत का प्रचार मालिक दरबार जाना है, मालिक के दरबार जाना, इसलिए सावधान हो जाओ, अच्छा कर्म करो। जो रिश्तेदार तेरे जिनों पे उल्फत है तेरी, उन्होंने घर की अग्नि से जिस्म तेरा जलाने, जिस पे जितनी उल्फत है मोह है ना बाल बच्चों पे, देखना एक दिन बाल बच्चे ही इस आग में इस शरीर को जला करके राख करेंगे, इसलिए इतना मोह आसक्ति नहीं करने का है। मोह आसक्ति को हटाओ, परमात्मा का भजन करो, इसलिए सदगुरु करो सतनाम का सुमरण। अगर मुक्ति को पाना है, कल्याण पाना, सतनाम का सुमरण करो। एक दिन यहाँ से जाना, ये घर छोड़, ये शरीर रूपी घर, ये शरीर रूपी घर भी एक दिन छोड़ के जाना, इसलिए भजन करो। इसलिए इतने दिन तक अपना मन के ऊपर सत्संग चला। कल बीज है, कल क्या है? बीज है। कल के दिन से भगवान बुद्ध की कथा के ऊपर बोलेंगे। आप लोग सही टाइम से सुबह कम से कम नहीं तो 8:30 बजे तो गुरु महिमा का पाठ शुरू हो जाता है, तो जल्दी आओ। 9 बजे फिर कल से भगवान बुद्ध की वाणी पे बोला जाएगा। 9 बजे से भगवान बुद्ध का जीवन के बारे में, भगवान बुद्ध की कथा के बारे में सुनाया जाए। वैराग्यवान महापुरुष हुए भगवान बुद्ध, उनके बारे में प्रवचन सत्संग चलेगा काफी दिनों तक। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी समय पे आवे, और सत्संग चलते के समय में आगे नहीं आवे। सत्संग आरती हो जावे उसके बाद में आगे आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भेंट कर सकते हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं। क्यों? आगे कैमरा चलता है, सत्संग चलता है, वीडियो रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग देखते हैं बाहर से, तो इसलिए उसमें डिस्टर्ब होता है, कैमरे के आगे आना जाना ठीक नहीं लगता। इसलिए सत्संग आरती होने के बाद में आगे आकर के अपने स्वागत कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ध्यान रखें, कैमरे पे वीडियो चलता है। बोलो सतगुरुदेव की जय। कैमरा घुमाओ चारे।